गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गौतम कुमार, प्रवक्ता सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से DADSC ID एंड HI सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉमन पेपर के यूनिट 1 का 1.2 में आज हम लोग अध्ययन करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड मेथड्स ऑफ डीलिंग विद द डिफरेंसेस। वैयक्तिक भिन्नताएं एवं भिन्नताओं के साथ कार्य करने की विधियाँ। जैसा कि इसमें सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। वैयक्तिक भिन्नता, मैं आप लोग को बता दूं, जब दो लोग विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। वैयक्तिक भिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना और इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं। ठीक है, नीचे आप लोग देख सकते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील गुण, बौद्धिक क्षमता एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर पाया जाता है उसे वैयक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। इसी प्रकार की वैयक्तिक विभिन्नता शारीरिक एवं मानसिक गुणों में तो स्पष्ट झलकती हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों या गुणों में भी वैयक्तिक विभिन्नता परोक्ष रूप से पाई जाती हैं। जैसे राम श्याम से अधिक लंबा व गोरा है, यह शारीरिक गुणों में भी विभिन्नता है। इसी प्रकार राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है, यह मानसिक विभिन्नता के उदाहरण को दर्शाता है। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को संप्रत्यय फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किए। उनकी एक बुक थी हेरिडेटरी जीनियस। वैयक्तिक भिन्नता को जानने के लिए डाल्टन ने 1869 ईस्वी में अपनी पुस्तक में इस बात को स्पष्ट किया कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। इस प्रकार वैयक्तिक विभिन्नता या व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य रंग, रूप, शारीरिक गठन, बुद्धि, रुचि, स्वभाव में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्नता ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस मात्रात्मक या संख्यात्मक होती है, ना कि गुणात्मक होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं उसकी परिभाषा के बारे में। मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मात्रात्मक या संख्यात्मक विभेद करने वाली भिन्नता को वैयक्तिक विभिन्नता कहते हैं। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वैयक्तिक विभिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है, जिसमें फर्स्ट है रेवर के अनुसार। इन्होंने बताया कि वैयक्तिक विभिन्नता एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना के लिए यह नाम दिया जाता है जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिसके अनुसार वैयक्तिक जीवन भिन्न दिखाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्किनर महोदय। स्किनर महोदय कहते हैं कि आजकल वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन में व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के किसी भी मापने योग्य पहलू को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है टॉयलर। टॉयलर के अनुसार शरीर के आकार और रूप, शारीरिक कार्य गति की क्षमताओं, बुद्धि उपलब्धि
ज्ञान, रुचियों, अभिरुचियों और व्यक्तित्व के लक्षणों से मापी जाने वाली भिन्नताओं का अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, इन्होंने बताया कि व्यक्तिक भेद की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर को व्यक्तिक भेद कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिक भेद के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसमें हम लोग पहला देखते हैं शारीरिक, फिजिकल्स। शरीर रचना की दृष्टि से हम नित्य ही व्यक्तियों में भेद देखते हैं। जैसे कुछ गोरे, सांवले, लंबे, छोटे, मोटे, दुबले, सामान्य आदि सभी शारीरिक भेद हैं। एक ही कक्षा के बच्चों में हमको कुछ बच्चे कमज़ोर, छोटे तथा हष्टपुष्ट और मजबूत मिलेंगे और अधिकांश औसत के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं मानसिक के आधार पर। बुद्धि परीक्षण द्वारा यह निर्धारित किया जा चुका है कि बच्चों में मानसिक दृष्टि से भेद पाया जाता है। एक विद्यालय की किसी एक कक्षा में भिन्न भिन्न बुद्धि के बच्चे मिलते हैं, जैसे मंद बुद्धि, औसत बुद्धि तथा प्रखर बुद्धि की दृष्टि से बच्चों का वर्गीकरण कठिन नहीं है। 60 से लेकर 140 तथा इससे ऊपर वाले बुद्धि लब्धि के बच्चे कक्षा में पाए जाते हैं। इंटरेस्ट, रुचि के आधार पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बच्चे तथा बच्चियों की रुचि में भेद पाया जाता है तथा भिन्न भिन्न बच्चों की रुचि में भी अंतर मिलता है। जैसे पढ़ने लिखने, वस्त्र पहनने आदि सभी बातों में भिन्न भिन्न रुचियों के व्यक्ति मिलते हैं। रुचि में बच्चों में विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व प्रकटीकरण कराता है। नेक्स्ट है लर्निंग, अधिगम। कुछ बच्चे सीखने में तीव्र होते हैं, उनको शिक्षा देने में थोड़ी सहायता पर्याप्त होती है। एक बार सीखने पर उनके मन में कोई बात बहुत समय तक धारा रह सकती है। जो कुछ बच्चे सीखने में मंद होते हैं, उनको शिक्षा देने में अध्यापक को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। यह व्यक्तिक क्षमताओं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व। दो व्यक्ति समान योग्यता के होते हुए भी अपने व्यवहार में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। व्यक्ति रूढ़वादी या आधुनिक विचार का ईमानदार या प्रशासक या अप्रसारक आदि सभी व्यक्तित्व के भेद हैं। इसी प्रकार कुछ बच्चे सामाजिक कार्य में आगे आने वाले, सहयोग देने वाले होते हैं तथा कुछ चुपचाप बैठने वाले होते हैं, है ना। नेक्स्ट है अभिरुचि और निष्पत्ति के आधार पर। अभिरुचि और ज्ञान में अंतर होता है। कुछ बच्चे बहुत चतुर होते हैं, उनमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता अधिक होती है तथा कुछ इसके विपरीत होते हैं, है ना। नेक्स्ट है
स्वभाव के आधार पर। कुछ बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं तथा कुछ बच्चे चिड़चिड़े होते हैं। लड़के और लड़कियों के स्वभाव में अंतर होता है, जो भिन्न भिन्न आयु में परिमार्जित होता है। इस प्रकार स्वभाव दृष्टि से अनेक व्यक्तिगत भेद होते हैं। स्वाभाविक विभिन्न बच्चों की रुचि, अभिरुचि, क्षमता आदि पर अपना प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब हम लोग अध्ययन करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। मैं आप लोग को बता दूं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है व्यक्तिगत विभिन्नता और दूसरा होता है अंतर वैयक्तिक विभिन्नता। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक, मानसिक, क्रियात्मक, बुद्धि, अभिरुचि, क्षमता, अवस्थाएं, बहुत सी अवस्थाएं, मूल्य, नवीन, अभिप्रेरणा। जैसे अगर हम बात करें, एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली है लेकिन मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। इसी प्रकार एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में पाया गया अंतर, जैसे कोई भी व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से बीमार है, यह अंतर्वैयक्तिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि एक ही व्यक्ति में पाए गए बहुत सारे भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता में, तो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से तुलना, ये क्या कहलाता है? अंतर व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। जैसे बुद्धि, रुचि, क्षमता, अभिप्रेरणा, मानसिक, शारीरिक अवस्थाएं। जब दो या दो से अधिक लक्षणों में पाया गया अंतर, उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, जब दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, उनके बुद्धि, किसी की बुद्धि जो है वो, कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो कोई बुद्धू है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ठीक है तो कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है ना। इस प्रकार के दो व्यक्तियों में पाया गया लक्षण को अंतर व्यक्तिक विभिन्नता कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार को विस्तार से देखते हैं। अध्ययनों से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यक्ति के जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वैयक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। अतः वैयक्तिक विभिन्नता कई प्रकार के हैं। प्रमुख ऐसे प्रकारों या क्षेत्रों का वर्णन निम्नांकित है, जो कि सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास में विभिन्नता एक ऐसी विभिन्नता है जिसको प्रत्येक व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रत्यक्षण कर सकता है। उसके लिए किसी विशेष उपकरण या विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं होती है। हम स्पष्टता देखते हैं कि कोई व्यक्ति अधिक गोरा होता है तथा कोई व्यक्ति अधिक सांवला होता है आदि। एक ही उम्र में बच्चों के शारीरिक विकास एवं परिपक्वता में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। शिक्षकगण इस तरह के ज्ञान का विशेष फायदा कक्षा के शिक्षण, क्लासरूम टीचिंग में उठा सकते हैं। नेक्स्ट है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। वैयक्तिक विभिन्नता का दूसरा प्रमुख क्षेत्र मानसिक विकास है। विभिन्न उम्र के व्यक्तियों के मानसिक में तो अंतर होता ही है, साथ ही साथ एक ही उम्र के बच्चे के मानसिक विकास में, विशेषकर उनके बुद्धि स्तर में अंतर होता है।
जैसे कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं तथा कुछ बच्चे सीखने में समय लेते हैं। नेक्स्ट है समवैगिक विभिन्नता, इमोशनल डिफरेंस। बच्चे में समवैगिक विभिन्नता पाई जाती है। कुछ बच्चों में क्रोध, भय, डर आदि जैसे संवेग होते हैं तो कुछ बच्चों में इन संवेगों की कमी पाई जाती है। कुछ बच्चों में स्नेह, प्यार आदि जैसे संवेग की प्रधानता होती है तो कुछ बच्चों में सहानुभूति तथा परोपकारिता की प्रधानता होती है। यहाँ तक कि एक ही परिस्थिति में कुछ छात्रों में एक तरह के संवेग उत्पन्न होता है तो कुछ दूसरे छात्रों में दूसरे तरह का संवेग एवं भाव की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। भाषा विकास एक प्रकार का कौशल है जो बच्चे में जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। कुछ बच्चे भाषा के द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में अधिक सक्षम होते हैं जबकि कुछ बच्चे इस मामले में उतने सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिंग के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। शारीरिक गठन में पुरुष स्त्रियों से लंबे होती हैं, वह स्त्रियों की आवाज़ पतली होती है, वह पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अभिवृत्ति के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। प्रत्येक बच्चों की अभिवृत्तियों में भी असामान्यता पाई जाती है। कुछ विशेष प्रकार के कार्य जैसे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं तो कुछ अन्य कार्य जैसे खेलने, चित्रकला बनाने में रुचि लेते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के आधार पर वैयक्तिक विभिन्नता। कुछ बच्चे बहिर्मुखी होते हैं तो कुछ अंतर्मुखी होते हैं। प्रत्येक बच्चे किसी दूसरे बच्चे की प्रभावित हो या परंतु उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे वैयक्तिक विभिन्नताओं के साथ कार्य करने की विधियां। आधुनिक मनोवैज्ञानिक बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं क्योंकि शिक्षा देने से हमारा उद्देश्य प्रत्येक बच्चों को शिक्षा देना है, न कि बच्चों के समूह की शैक्षिक अवसरों में समानता होनी चाहिए। यदि सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर मिलेंगे तो वे अपने गुणों का अधिक विकास कर सकेंगे। विद्यालयों की योजना बनाते समय तथा कक्षा में विभिन्न समूहों को बनाते समय वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखा जा सकता है। पाठ्यक्रम को लचीला बनाते समय चुनाव की भरपूर गुंजाइश रखकर वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान में रखकर दिया जा सकता है। कक्षा का आकार ऐसा हो कि क्षेत्रों पर वैयक्तिक ध्यान दिया जा सके। किलपैट्रिक के अनुसार इन्होंने बताया कि किसी कक्षा में 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। शिक्षण विधि में वैयक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना चाहिए। अधिकतम निश्चित कला के ही पद्धति से सबको पढ़ाना लाभ हो सकता है। कुछ बच्चे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, कुछ धीरे धीरे सीखते हैं। इन विभिन्नताओं को शिक्षा में हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैयक्तिक भिन्नताओं का शैक्षिक निहितार्थ उपयुक्त वैयक्तिक शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशों की आवश्यकता के रूप में दिखाई पड़ती हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
वैयक्तिक विभिन्नता के अध्ययन का शिक्षा में महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन। प्रायः यह देखा गया है कि शिक्षक यह जानते हुए भी एक कक्षा क्लासरूम के छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नता होती है, उन सभी छात्रों को एक साथ बैठाकर एक ही अध्ययन विधि द्वारा एक ही पाठ्यक्रम कैरिकुलम की शिक्षा देते हैं। सच्चाई यह है कि ऐसी परिस्थिति में छात्रों को उतना लाभ नहीं होता है जितना होना चाहिए। अतः समस्या यह उठती है कि छात्रों की वैयक्तिक विभिन्नता के आलोक में उन्हें कैसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वे अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। इस समस्या के समाधान के लिए यह आवश्यक है कि निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाए। पहला है सामूहिकरण या वर्गीकरण। उचित शिक्षा के लिए यह आवश्यक है कि बच्चों को अलग अलग सामूहिकरण या वर्गीकरण किया जाए। प्राचीन काल में उम्र के आधार पर बच्चों को विभिन्न वर्गों या समूहों में बांटकर अध्ययन किया जाता था, परंतु आजकल यह प्रथा समाप्त हो गई है और अब विद्यार्थियों को बुद्धि के आधार पर सामूहिकरण किया जाना प्रारंभ हुआ है। इस कसौटी पर बच्चों को प्रखर बुद्धि वाला समूह, सामान्य बुद्धि वाला समूह एवं निम्न बुद्धि वाला समूह में बांट दिया जा सकता है और उसी के अनुकूल शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे बच्चों को शिक्षा से सर्वाधिक लाभ होगा। नेक्स्ट है शिक्षण कक्ष समिति आकार। बच्चे के वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक का मत है कि कक्षा में 20 से 10 विद्यार्थियों से अधिक विद्यार्थी होने से शिक्षक उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है विद्यार्थियों का वर्गीकरण। प्रत्येक कक्षा में छात्रों को उनके वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर समस्त समूहों में विभाजित कर देना चाहिए। इस प्रकार के विभाजन में मानसिक योग्यता के साथ साथ बच्चों की शारीरिक आयु, संवेगात्मक प्रवृत्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के कक्षा विभाजन से प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थियों को प्रगति का अवसर मिल सकता है। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण। शिक्षकों को विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम कैरिकुलम नहीं बनाकर उस समूह की बुद्धि, अभिरुचि एवं अभिक्षमता के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ होगा और प्रत्येक समूह के बनाए गए पाठ्यक्रम को कठोर न होकर लचीला होना चाहिए ताकि उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सके। नेक्स्ट है लिंग भेद के अनुसार शिक्षा। विद्यार्थियों की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं एवं आवश्यकताओं में अंतर होता है, अतः शिक्षा का आयोजन भी उनके विभिन्नताओं को
ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे जैसे वह बड़े होते हैं वैसे वैसे अंतर अधिक स्पष्ट होता है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में इन विषयों में अंतर होता है एवं स्पष्ट रेखा खींचा जाना आवश्यक है। शिक्षक और माता पिता को इन अंतरों का ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को सिखाना या प्रशिक्षण देना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण विधि का चयन। वैयक्तिक भेद के आधार पर शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। एक ही पद्धति से समस्त विद्यार्थियों को पढ़ाना मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट है वैयक्तिक शिक्षण व्यवस्थाएं। आधुनिक शिक्षा जगत में वैयक्तिक रूप से दी जाने वाली कई प्रकार की शिक्षा प्रणाली का जन्म हुआ, जिनमें निम्नलिखित विधियां हैं। डाल्टन विधि, योजना विधि। इसमें बच्चों को कक्षा में शिक्षा दी जाती है, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार विषय दिया जाता है। इससे स्वतंत्रता, स्वाभाविकता, सहकार्यता और सामाजिकता का विकास होता है। इसमें पहला है प्रोजेक्ट प्रणाली विधि। उसकी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं बनाने के लिए दी जा सकती हैं, जैसे भोजन पकाना, सिलाई करना, फर्नीचर बनाना इत्यादि, और उन कर्मों के द्वारा नई नई बातें सिखाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है बिनेटिका योजना। इसमें बच्चा एक निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वयं अभ्यास करता है और शिक्षा उसकी बहुत कम सहायता करता है। नेक्स्ट है मॉन्टेसरी प्रणाली। इसमें 2.5 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को अनेक व्यवहारात्मक क्रियाओं को सिखाया जाता है, जैसे बटन बंद करना, बोतल उठाना और अपना बैग व्यवस्थित रखना इत्यादि चीज़ें सिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है शैक्षिक निर्देशन। जानकारी प्राप्त करके शिक्षक विद्यार्थियों को बता सकता है कि वह हाई स्कूल व इंटर में कौन सा विषय ले। नेक्स्ट है गृह कार्य। बच्चों को गृह कार्य देते समय भी उनकी वैयक्तिक भिन्नता पर ध्यान देना आवश्यक है। तीव्र बुद्धि तथा मंद बुद्धि बच्चों को क्रमशः कठिन व सरल गृह कार्य देना उपयुक्त होता होगा। उपयुक्त भेद से स्पष्ट है कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं एवं विशेषताएं होती हैं और वैयक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा का आयोजन किया जाएगा, तभी बच्चे के सर्वांगीण विकास के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को वैयक्तिक भिन्नता के अर्थ व परिभाषा, वैयक्तिक भिन्नता के साथ कार्य करने की विधियां व मैंने आप लोगों को प्रकार, महत्व के बारे में अध्ययन किया और मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी आधार पर मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जिसका आप लोग जिसका आप लोग उत्तर जिस ग्रुप में वीडियो जाएगी उसी ग्रुप में आप लोग लिखकर सेंड करिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, वैयक्तिक विभिन्नताओं को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट, संपूर्ण संसार में 2 व्यक्तियों का एक जैसा ना होना किसका नियम है। फिर हम लोग अगले टॉपिक में फिर मिलते हैं।
तब तक के लिए धन्यवाद।